व्यूअर्स, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कलेक्टर्स के लिए भी और एक आम इंसान के लिए भी जो सिक्कों को नॉर्मली संभाल के रखता है। मैं आप सभी को अवेयर कराना चाहूँगा एक ऐसी कॉइन रिलेटेड न्यूज़ के बारे में जो सोशल मीडिया पे फ्लोट हो रही है। इसके बारे में मैंने ब्रीफ में डिस्कस किया था अपने लास्ट लाइव स्ट्रीम में, लेकिन आज मैं आपको इसको थोड़ा सा विस्तार से बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूँ इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। व्यूअर्स, लास्ट वीक से 1913 के 1 रुपए के सिक्कों पे मुझे कुछ कमेंट्स आए कि ये सिक्के क्या लाखों के सिक्के हैं। और लास्ट लाइव स्ट्रीम में जैसे कि मैंने एक न्यूज़ के बारे में बात किया था, उनमें भी कुछ ऐसे ही सिक्कों के बारे में मेंशन किया गया था जो कि रिसेंट में पोस्ट हुए थे। तो इन सभी फैक्ट्स को मैंने थोड़ा सा और एनालाइज किया और कुछ सीनियर न्यूमिस्मेटिस्ट से डिस्कस करने के बाद मुझे और इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चली जिसको आप सभी के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इन डिटेल्स को अच्छे से सुने और इस कंसेप्ट से रिलेटेड थोड़ा सा अवेयर हो जाएं। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं इन डिटेल्स पे। तो जैसा कि आप सबसे पहले इस वेबसाइट में देख सकते हैं, ये कोई कॉमन वेबसाइट्स नहीं है बट न्यूज़ रिलेटेड वेबसाइट्स हैं। आप खुद भी इन्हें गूगल कर सकते हैं। इसमें टॉप में कहा गया है 1 रुपए का सिक्का 25 लाख का। नीचे बात की गई है 1 रुपए के सिक्के की जो कि 1913 में जारी किया गया था, यानी कि जॉर्ज 5 का 1913 का 1 रुपए का सिक्का, वो बताया जा रहा है 25 लाख का। ऐसे ही इधर विक्टोरिया के सिक्कों का फिक्स्ड प्राइस बताया जा रहा है। फिर यहाँ कुछ सिक्कों की बात की गई है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के थे भी नहीं, जो कि सिंपल टेम्पल टोकन्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है, ये पोस्ट की गई थी 14 अक्टूबर 2020 को, यानी कि कल ही। ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट पोस्ट को देखेंगे जो किसी और न्यूज़ चैनल की वेबसाइट पे पोस्टेड है, और ये जो पोस्ट है ये की गई थी 12 अक्टूबर 2020 को। यहाँ पे बात की जा रही है 5 रुपए और 10 रुपए के वैष्णो देवी के सिक्कों की और 786 वाले नोट्स की, और इन्हें माइथोलॉजी से एसोसिएट करके जेन्युइन इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही एक और न्यूज़ में भी इन्हीं वैष्णो देवी सिक्कों और 786 नोट्स की बात की गई है, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। ये पोस्ट की गई थी 7 अक्टूबर 2020 को। तो मेरा आप सभी को यहाँ पे इन्फॉर्म करने का ये मकसद है, हालांकि मैंने आपको लास्ट लाइव स्ट्रीम में भी एक ऐसी ही न्यूज़ के बारे में बताया था, लेकिन तब तक मुझे लगा कि ये कोई ऐसे ही गलती से न्यूज़ होगी। लेकिन कुछ और सीनियर न्यूमिस्मेटिस्ट से डिस्कस करने पे ये पता चला कि रिसेंट में ऐसी फेक न्यूज़ बहुत सर्कुलेट हो रही हैं स्पेसिफिक वैष्णो देवी सिक्के, 786 नोट्स और 1913 के 1 रुपए के सिक्कों पे। तो फिर जब मैंने खुद से एनालाइज किया, जैसा कि आप सभी के सामने हैं, ये सभी न्यूज़ 1st और 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में ही पोस्टेड हैं, जिससे ये पता लग रहा है कि इंटेंशनली ऐसी चीज़ें सर्कुलेट की जा रही हैं इन सिक्कों से रिलेटेड। और ऐसा ना जाने वेबसाइट्स के अलावा कितने सारे प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, वेबसाइट्स, ई कॉमर्स पोर्टल्स, इन पे धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, जो तो अच्छे कलेक्टर्स हैं वो तो इन चीज़ों में शायद ना आएँ, लेकिन जो नॉर्मली सिक्के इकट्ठे करते हैं वो प्लीज़ थोड़ा सा लॉजिक लगाएं और इन ऐसी बातों में ना आएँ। जैसा कि मेरे पास आप सभी देख सकते हैं कितने सारे वैष्णो देवी के सिक्के हैं, मेरे हिसाब से आपके पास भी होंगे, लेकिन मुझे पता है कि ये सिक्के लखपति नहीं बना सकते हैं। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। जैसे वेबसाइट्स हैं OLX, क्विकर, जहाँ सेल एंड रीपरचेज होता है, वो बाकी सभी घर के सामान, गैजेट्स के लिए अच्छा है, क्योंकि आपको उन सामान के एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस का पता होता है कि ये मोबाइल फ़ोन इतने का है, ये फ्रिज इतने का है, तो आपको पता होगा इतने साल यूज़ की गई ये आइटम आपको कितने की मिलनी चाहिए। लेकिन कॉइन्स थोड़ी आप वहाँ से खरीद सकते हैं, कोई कुछ भी वहाँ पे कोट कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो सिक्का उतने दाम का है। वो उसकी वैल्यू को डिफाइन नहीं कर रहा है, वो उनके खुद का मन का प्राइस है। तो प्लीज़ आप सभी अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, लॉजिकली चीज़ों को समझिए और कॉइन कलेक्शन को कॉइन कलेक्शन और नॉलेज के पॉइंट से पहले करिए। अगर आपको सिक्कों से रिलेटेड रेफर करना है तो ऑथेंटिक ऑक्शन हाउसेस को रेफर कीजिए। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मरुदर आर्ट्स में 1913 का जॉर्ज 5 का ये 1 रुपए का सिक्का ऑक्शन पे लिस्ट किया गया है 800 से 1000 रुपए के बीच। तो ये है इसका जेन्युइन प्राइस, और वो भी सिक्का बिकेगा तब जब कोई इसमें इंटरेस्टेड होगा। लिस्ट करने का भी मतलब ये नहीं होता है कि ये सिक्का इतने में बिकेगा ही बिकेगा। इसलिए मैं आप सभी से चाहता हूँ कि ऐसी न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान ना दें। ये जितना ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा लोगों के बीच पहुँच रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि जो आम इंसान है वो इनके झांसे में ना आए।
एक रात में अमीर बनने के ऐसे शॉर्टकट्स पे ना जाएं, आपका ही नुकसान होगा। आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि आखिर वैष्णो देवी के सिक्कों को ही हमेशा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे महंगा क्यों बताया जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन सिक्के हैं, सबसे ज़्यादा मिंटेज में इन सिक्कों को बनाया गया है, इसलिए ये हर आम इंसान के पास होते हैं। तो इसलिए अगर इन सिक्कों पे कोई फेक न्यूज़ चलाई जाएगी तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, क्योंकि ये सिक्का सभी के पास है, इसलिए प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है लोगों के साथ फ्रॉड करने की। ऐसा क्यों नहीं होता है कि 5 रुपये क्रॉप साइंस ऑफ 1996 की कोई फेक न्यूज़ चले, क्योंकि वो सच में रेयर सिक्का है। उसकी फेक न्यूज़ चलाएंगे भी तो उससे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो सिक्का मेजॉरिटी के पास मिलेगा ही नहीं, और जिसके पास वो सिक्का होगा उसके बारे में उसको ज़रूर नॉलेज होगी। तो ऐसे आपको सिक्कों के कंसेप्ट को समझना होगा। इसलिए कोई भी कुछ रजिस्ट्रेशन फीस या पैसे आपसे मांगता है इन ऐसे सिक्कों से रिलेटेड, तो प्लीज़ डायरेक्टली इनकार कर दें। व्यूअर्स, इस प्रकार की ये जो न्यूज़ हैं अक्टूबर के इस महीने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ये सर्कुलेट हो रही हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये न्यूज़ आम लोगों तक पहुंच जाए और वो इसे सच समझने लगे। और मुझे लगता है जैसे कि फेस्टिव सीजन आने वाला है, तो इसलिए भी शायद इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट किया जा रहा है, ताकि ऐसी चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैप हों, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इस दौरान सिक्कों से रिलेटेड खरीदने और बेचने के बारे में सर्च करते हैं। तो अगेन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इन सभी शॉर्टकट्स में ना पड़ें। जिस हिसाब से ये न्यूज़ फैल रही है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियल लग रहा है मुझे, तो मैं सोचता हूँ कि इससे रिलेटेड अवेयरनेस भी उतनी ही तेज़ी से फैलनी चाहिए। तो बेशक अगर आप वीडियो भी नहीं शेयर करते हैं, एटलीस्ट इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स, ऐसे लोग जो कॉइन कलेक्शन में इतना डेडिकेटली नहीं हैं, जो नॉर्मली सिक्कों को इकट्ठे करते हैं, ताकि वो अवेयर हों, ताकि उनकी हार्ड अर्न मनी ऐसे शॉर्टकट्स की वजह से वेस्ट ना हो। और ज़रूर अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।